अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 8th एडिशन और चैप्टर नंबर 2 लीनियर ग्राफ्स एंड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस एक्सरसाइज 2 भी क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं। कहते हैं यूजिंग ग्राफिकल मेथड स्टेट इफ़ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशंस और इनफिनाइट सॉल्यूशंस एंड एक्सप्लेन व्हाई। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरे पास इक्वेशन है वो है x + 2y = 3। मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ ऑप्शन नंबर ए की। ठीक है, सो इसका अगर y सब्जेक्ट बनाते हैं तो 3x वहाँ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, -x और 3 पॉजिटिव है और 2y है और y जो 2 मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाकर डिवाइड करेगा तो बनेगा -1/2 ऑफ x और 3/2। 3/2 होता है 1.5। इसको -1/2 ही लिखा रहने देंगे, इसको 1.5 कर दें। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये बन गई सही। दूसरी इक्वेशन है 2x + y 4y = 6। यहाँ से भी y को अकेला करें, 2x वहाँ भेजें तो माइनस का 2x हो जाएगा प्लस का 6। 4y 4 चूँकि मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, -2/4x + 6/4। ये हो जाएगा -2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 ऑफ x, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4। ये तो सेम इक्वेशंस हैं दोनों, 1.5। ये तो दोनों इक्वेशन सेम हैं। अगर दोनों इक्वेशन आपस में सेम हैं तो ना तो ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगी और ना ही एक दूसरे के पैरेलल होंगी, क्योंकि एक लाइन के ऊपर ही एक लाइन है। जैसे लेट्स से मैं कहता हूँ ये लाइन इस तरह से, एक लाइन इस तरह से, ठीक है, तो दूसरी लाइन भी तो इसी के ऊपर ही आएगी फ़ौरन। ठीक है ना, तो इसका नो सॉल्यूशन या इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस लिख देते हैं हम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का लिखेंगे हम इनफिनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सही, क्योंकि इंटरसेक्ट करते हैं तो ये फिर हमारे पास आंसर आता है। ठीक है, अच्छा ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं हम। बनाने की ज़रूरत ही नहीं ना मुझे, इक्वेशन के बाद ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ हो तो रहा नहीं है। अब ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। ठीक है, हो सकता है मुझे इसमें इक्वेशन बनानी पड़ जाए। टेबल 4x + y = 2। आई एम सॉरी, ये 4x वहाँ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 4x प्लस का 2। ठीक है, और अगर मैं लिखता हूँ दूसरी इक्वेशन जो कि 4x + y = -3, तो 4x वहाँ जाएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा और माइनस का 3। ठीक है, अब अगर मैं इक्वेशन एक ड्रॉ करने की कोशिश करता भी हूँ, ठीक है, ये मेरे पास एक लाइन है y एक्सिस की और ये मेरे पास लाइन है x एक्सिस की। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, और -1 -2 -3 -4। ठीक है, 1 2 3 और 4 और -1 -2 -3 -4। सही है, रैंडमली सा बना दिया मैंने। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन की बात करते हैं। प्लस का 2 का मतलब इसे 2 से गुजरना है। ठीक है, यहाँ से, और -4 का मतलब 4 यूनिट नीचे आएगी, 1 2 3 और 4, 4 यूनिट नीचे और 1 यूनिट इस तरफ। ठीक है, फिर 1 2 3 1 2 3 4, 4 यूनिट नीचे की तरफ और 1 यूनिट राइट साइड पर। ठीक है, ये मेरा पहला पॉइंट है। सही है, अब इसी लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, इस तरह भी और इस तरह भी। ठीक है, अब दूसरी लाइन बनाते हैं। ये है -3, यानी कि इसको -3 से गुजरना है। इसका y एक्सिस -3 और वो है यहाँ पर। ठीक है, और इसका जो ग्रेडियंट है वो भी -4 यानी कि 4 यूनिट नीचे जाएगा, तो हम नीचे लेके जाते हैं। 1 2 3 4, माइनस का 4 और माइनस का 1। ठीक है, -4 और राइट साइड पे 1। ठीक है, इसे भी आप एक्सटेंड कर दें, यहाँ से यूँ जा रही, नीचे तो आपस में नहीं टकराएंगे, ऊपर देखते हैं टकरा रहे हैं कि नहीं टकरा रहे हैं। ओके, कितना ऊपर जाते हैं देखें ज़रा। दूसरी लाइन भी देखते हैं ऊपर जाके टच होगी कि नहीं होगी टच। नहीं भाई, ये टच आपस में नहीं होंगी। इसी तरह से बहुत दूर के साथ, बहुत दूर जाके कहीं टकराएंगी तो टकराएंगी,
अदरवाइज़ इसका कोई सोल्यूशन नहीं बनेगा, तो हम इसको लिखेंगे नो सोल्यूशन। ऑप्शन नंबर बी में लिखेंगे नो सोल्यूशन, ठीक है, सही है। क्योंकि हमें इन्होंने ग्राफ की मदद से बताना था, ठीक है। वैसे ग्राफ की मदद से इसका आंसर नहीं आ रहा है, ऑल्दो वैसे इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई मुझसे कहेगा कि आंसर तो निकाल के बता सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन उसके तरीके दूसरे होते हैं, ठीक। ग्राफिकल मेथड से इसका आंसर पॉसिबल फ़िलहाल नहीं है, ठीक है। आगे सीखेंगे, आप आगे सीखेंगे इस चीज़ को भी कि अगर ग्राफिकल मेथड से आंसर ना हो तो फिर कैसे सोल्यूशन बनता है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, 2y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2y माइनस एक्स राइट साइड पे जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा, प्लस का 2, और 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, 1/2 ऑफ x प्लस 2/2। याद रहे दोनों के पास लिखना है, बाज़ औक़ात बच्चे सिर्फ x के साथ लिख के भूल जाते हैं, मैं भी भूलने वाला था वैसे अभी। दूसरा है 4y माइनस का 2x इज इक्वल्स टू 4। एक और चीज़ बताऊँ, इन सबको 2 से पहले डिवाइड करवा दें तो हो जाएगा 2 1 2, 2 2 4। हो सकता है आपका टीचर आपको ऐसे भी करवा दे। ये इक्वेशन रिड्यूस करना कहते हैं, 2 1 2, 2 2 4, ठीक है। ये माइनस एक्स, ये तो वो सेम इक्वेशन बन गई है, तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम हो गई, तो इसका भी इनफिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा, क्योंकि एक ही लाइन पर आ गए ना, ठीक है। इनफिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, अगर सेम लाइन हो तो उसके इनफिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन लिखेंगे हम, सही है। अब बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर डी की, ठीक है, ये भी हमारा हो गया। ऑप्शन नंबर डी, 2y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 4, तो x यहाँ पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 4, और 2 मल्टीप्लाई कर रहा था y के पास तो यहाँ का डिवाइड करेगा, तो 1 के x के पास भी है 2 और 4 के पास भी है 2, तो ये बन जाएगा माइनस 1/2 x प्लस 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये हो गया y। अच्छा, सेकंड इक्वेशन, 2y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 6, 2y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 6, और y 2 जो मल्टीप्लाई करवा रहा है वहाँ दोनों को जाके डिवाइड करेगा इस तरह से, तो ये बन जाएगा माइनस 1/2 ऑफ एक्स। अच्छा रुकें, अब सही है, और प्लस 6/2, ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस 1/2 ऑफ एक्स प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो भाई इसका भी कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, उसकी वजह पता है क्या है, देखें ये दोनों स्लोप्स इसके क्या हैं, पैरेलल हैं, तो दे आर पैरेलल, ठीक है। जब पैरेलल लाइन होंगी तो उसका भी कोई सोल्यूशन नहीं बनेगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा इसका भी, ठीक है। पैरेलल लाइन का कोई सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि पैरेलल लाइन तो इस तरह से होंगी ना आपस में, ये इंटरसेक्ट तो करेंगी नहीं आपस में एक दूसरे से, ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन्स है, तो पैरेलल लाइन्स का भी कोई सोल्यूशन नहीं होता, ठीक है। इसके साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 5 भी चेक कर ही लेते हैं इसमें, इसके साथ ही हो जाएगा। क्वेश्चन 5 भी हमारा कहाँ है भाई, 5 ये रहा 5, ठीक है, ऐसे उठाते हैं। ओके कहते हैं यूजिंग ग्राफिकल मेथड, इसमें भी ग्राफिकल मेथड यूज़ करना है। स्टेट ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन और इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस एंड एक्सप्लेन वाई। कोई मसला नहीं है। पहला है मेरे पास y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 5x, या फिर इसको यूँ लिख सकते हैं हम, y इज इक्वल्स टू माइनस 5x प्लस का 3, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है 5x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0, -1 राइट हैंड साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, और y इज इक्वल्स टू 5x सीधे हाथ पर जाकर माइनस का 5x प्लस 1 हो जाएगा। इसके भी लाइंस आर पैरेलल, दोनों लाइंस आपके पास क्या हैं, पैरेलल हैं, और पैरेलल लाइंस का कोई सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि जब ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, पैरेलल लाइंस आपस में जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो सोल्यूशन कोई भी नहीं बनेगा, ठीक है। इसकी भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, यूज़ ग्राफिकल मेथड, और ग्राफिकल मेथड का हम फिर भी ग्राफिकल मेथड से करके बता देते हैं आपको, ठीक है। मेरा ख्याल है कर लें, क्योंकि पेपर में टीचर फिर आपसे गुस्सा होगा। अच्छा, ये दोनों -5x हैं और दोनों के जो इंटरसेप्ट हैं वो पॉजिटिव हैं, ठीक है। सी इंटरसेप्ट पॉजिटिव हैं, तो मुझे y एक्सिस में जाना की ज़रूरत, नेगेटिव में जाने की ज़रूरत एज सच नहीं है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पहले मैं बना रहा हूँ इसकी
ये वाली, ठीक है, -5x + 3 वाली। +3 का मतलब इसे यहाँ से गुजरना है, +3 यहाँ पर है, ठीक है। और -5x का मतलब डाउनवर्ड नीचे, 1 2 3 4 5 यूनिट नीचे और 1 यूनिट राइट साइड पर, ठीक है। ये हमारा पॉइंट है, ठीक है। अब इसी के पैरेलल बनेगी एक लाइन, सही है ना। इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं आप एग्जाम में टीचर को दिखाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा है थ्रू द ग्राफिकल मेथड, ठीक है। अब दूसरा है हमारा +1 है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। 1 से गुजरना है इसने, तो 1 से गुजरेगी यहाँ से लाइन, और इसका वही है -5 यानी कि 5 यूनिट नीचे, 1 2 3 4 5 यूनिट नीचे और 1 यूनिट राइट हैंड साइड पर, ठीक है। ये रहा हमारा, और ये भी हमारी बेसिकली पैरेलल होगी, इस तरह से इसके साथ साथ जाएगी, ठीक है। ये आपस में कहीं इंटरसेक्ट नहीं होंगे, जब इंटरसेक्ट नहीं होंगे तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं बनेगा, ठीक है। इसे इरेज कर देते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड ऑप्शन नंबर बी पार्ट की, ठीक है। बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, पहले इक्वेशन बना लें। 3y + x = 7, प्लस का x राइट साइड पे जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा और प्लस का 7, और जो y 3 के पास मल्टीप्लाई करवा रहा है वो दोनों के पास आएगा, इधर भी आएगा और इधर भी। इसको तो लिख दें आप -1/3 ऑफ x, और ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 प्लस पॉइंट में आएगा 3 3 ज़ा 9, 2.3333 चलता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी इक्वेशन, ओह 15, कोई मसला नहीं। मैंने आपको क्या बताया था, ये मैंने y क्यों लिख दिया यहाँ पर, मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर हमारे पास इक्वेशन बहुत बड़ी हो तो उसको थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं। मैं इस 15 वाले को इक्वेशन को रिड्यूस करना सिखा रहा हूँ, पूरी इक्वेशन को गौर से समझिएगा। 15y = 35 - 5x, देखें सब 5 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो पहले सबको 5 से डिवाइड करवा दें। 5 3 ज़ा 15, ये बन गया 3y। 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, माइनस का 1, ठीक है। माइनस का 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ x लिखो, माइनस का x, ठीक है, माइनस का x। अब 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर सबको डिवाइड करवाएगा तो ये बन जाएगा -1/3, x पहले लिख दिया, प्लस का 7/3। यार फिर वही चीज़ आ गई, दोनों इक्वेशन सेम हो गई है ना। अब अगर आप एक ही लाइन बनाना चाहें एक ही लाइन बनाना चाहें तो आपका काम भी हो जाएगा। तो मैं इसको एक लाइन बनाकर दिखा देता हूँ आपको, ज़रूरत नहीं भी है वैसे हमें, क्योंकि इसके इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। -1/3, पहले तो इसका इंटरसेप्ट देखें, सी इंटरसेप्ट है ये 7/3। 7/3 का मतलब होता है 2.33। 2.33 का मतलब ये है कि यहाँ से कहीं से गुजरेगी लाइन, ठीक है। और इसको -1 नीचे 1 यूनिट और राइट साइड पे 3, ठीक है। तो नीचे 1 यूनिट यहाँ पर आना है इसने, बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। और 3 यूनिट इसने नीचे 1 यूनिट यहाँ उतरेगा, और 1 और 2 और 3, ठीक है। ये लाइन यहाँ पर होगी, सही है। अब प्रॉब्लम ये है कि दोनों ही लाइन यही हैं, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, दोनों ही लाइन यही है, इसी के ऊपर दोनों लाइन के आपने आंसर लिखने हैं, सही है। यही मेरा आंसर है। तो इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो एक ही इक्वेशन को 2 दफ़ा बनाना है ना, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।